पढ़ाई आसान है लेकिन मन नहीं लगता है। कभी कभी पढ़ाई करने बैठते हैं जैसे ही तो मन जो रहता है दिमाग भटकने लगता है। फिर थोड़ी बहुत देर के बाद में मोबाइल की ओर जाता है दिमाग, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, वहाँ घूमने चला जाता हूँ। सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना पढ़ाई को लेकर वो है कि मन का नहीं लगना। इसका क्या उपाय? तो आप ना जब भी पढ़ाई करने बैठो तो आप ये सोचो कि मुझे, ऐसा मत सोचो कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, क्योंकि वो टाइम बड़ा लगेगा आपको और आपका दिमाग नहीं कर पाएगा, इतना सोच नहीं पाएगा। आप ये सोचो 25-25 मिनट के छोटे छोटे से सेट टाइप करो, सेट बना लो कि मुझे 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद में मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप छोटे छोटे से गोल फिक्स करने लग जाओगे तो आगे चलकर आपकी आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। फिर ये सोचो कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे क्या ऐसे ही याद रह रहा डायरेक्टली? क्या आप एक बार सोच के देखो, क्या पढ़ते पढ़ते चीज़ें याद हो रही है या लिखने से याद हो रही है? अगर आपको लिखने से चीज़ें याद हो रही है तो आप क्या कीजिए, पॉइंट बनाकर लिखिए, नोट्स बनाकर लिखिए, उनमें पॉइंट बनाइए, उनको हाईलाइट कीजिए। उससे क्या रहेगा, रिवीजन भी बहुत बेस्ट होगा और आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहेगी और आपके दिमाग में भी बैठ जाएगी। फिर रही बात बैठने के तरीके को लेकर, देखो आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी ध्यान दीजिए कि भाई किताबें इधर उधर ना पड़ी हो। जितना अच्छे तरीके से व्यवस्थित आप बैठकर पढ़ाई करोगे उतना अच्छे से आपका मन लगेगा। फिर हमारे सामने निकल कर आता है कि कभी कभी दिमाग जो रहता है एक जगह बैठ कर पढ़ाई करने से उब जाता है, तो कभी टेबल के ऊपर बैठकर पढ़ाई कर लीजिए, कभी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर लीजिए, कभी बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर लीजिए। तो अगर ऐसा भी आप करके चलोगे तो आपका जो दिमाग है वो उफ नहीं होगा, यानी कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी अगर आप एक टाइम बना लोगे। और थोड़ा सा गोल सेट कीजिए, छोटे छोटे से जो गोल है उन्हें सेट कीजिए कि मुझे 2 घंटे इस काम पढ़ना है, थोड़ी देर मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, थोड़ी देर मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है। जब छोटे छोटे से गोल सेट करोगे और वो गोल अगर कंप्लीट होने लगेंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी जो आपको बहुत हद तक सारे सब्जेक्ट को या सिलेबस को याद करने में मदद करेगी। फिर सबसे चीज़ निकल कर आती है, वो आता है मोटिवेशन और डिमोटिवेशन। देखो मोटिवेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप किसी को सुनोगे या मुझे सुनोगे, आपके दिमाग में मोटिवेशन आ गया है कि अब तो मैं ये काम करके ही छोड़ूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने इधर से सुना इधर से निकाल दिया, अब क्या होगा? अब जो आपका मोटिवेशन था वो खत्म हो गया। इसका मतलब है आपको मोटिवेशन तो बार बार चाहिए हर दिन। पता चला आज आपकी बैटरी चार्ज कर दो, कल आपकी फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो ये तो गलत बात है ना। तो मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। आपका ना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। आज मेरा मन लग रहा तो भी मैं करूँगा, नहीं लग रहा तो भी करूँगा, क्योंकि करना तो मुझे ही है। और आप एक बार खुद से सवाल पूछिए, आप आईने के सामने खड़े होकर सोचिए और देखिए अपने आप को कि अगर जो काम मैं कर सकता हूं बस मैं ही करूंगा मेरे जीवन के लिए, अगर मैं आज कुछ नहीं करूंगा, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो मैं मेरे व्यक्तित्व को या मैं मेरे आने वाले फ्यूचर को नहीं बदल सकता, मैं मेरी स्थिति को नहीं बदल सकता। जिस हालात से आप आज गुजर रहे हैं, जो गरीबी आप देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति आप देख रहे हैं, उसे सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। तो फिर आप सोचो, मेहनत अगर आप आज करोगे तो भी आपको ही बदलना है, कल करोगे तो भी आपको ही बदलना है। इसलिए शुरुआत करो। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे ना पढ़ाई की, छोटे छोटे कामों की, तब तक आपको नहीं मिलेगी सफलता। इसलिए डेली छोटे छोटे से गोल सेट करो कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इस सब्जेक्ट को मुझे इतने टाइम पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इतने टाइम पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर आपको शाम को सोते वक्त आपको अगले दिन की स्ट्रेटजी बनाते हुए चलना है कि अगले दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है। सोने से पहले जितना आज आपने पढ़ा उसका हर सब्जेक्ट को 15-15 मिनट रिवाइज करके चलिए, ताकि वो चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रहेगी। जिस चीज़ को आप एक बार पढ़ोगे वो आपके दिमाग में यहाँ पर जाएगी, ब्रेन में, बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं फर्स्ट जो आपकी मेमोरी है, और वो डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं। आप अगर उस चीज़ को 2-3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगी, तो वो आपकी चली जाएगी सेकेंडरी मेमोरी में, जो आपको हर टाइम याद रहेगी, और आप रिवाइज करोगे तो वो चीज़ आपको याद आएगी और आप भूलोगे भी नहीं। इसलिए पढ़ाई करते करते सबसे ज़्यादा रिवीजन की बहुत ज़रूरत लगती है, तो रिवीजन को भी ध्यान देना है। आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आपको रिवीजन करना है, नोट्स बनाकर चलना है, और बहुत ही अच्छी तरीके की स्ट्रेटजी बना के चलना। और सेल्फ डिसिप्लिन खुद का ही होना चाहिए कि भाई मुझे इतना काम करना है, आज मुझे इतनी देर पढ़ना है तो पढ़ना है। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा डिस्ट्रैक्शन की अगर यहाँ से बात निकली है तो आपने देखा होगा कि हम मोबाइल को हमारे पास ही रखते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा मोबाइल वाइब्रेट होता है या नोटिफिकेशन आता है तो हम मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है बेटा वो मोबाइल है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मोबाइल को दूर रखें, साइलेंट है।
आप ये रूल बना लीजिए कि मैं 50 मिनट से 60 मिनट या 1 घंटे पहले पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में मैं मोबाइल को 5 से 7 मिनट देखूंगा। अगर ऐसा बनाकर चलेंगे तो आपको बहुत हद तक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में मोबाइल जो होता है वो बहुत डिस्ट्रैक्शन करता है। कारण ये है कि हर बच्चे के पास मोबाइल है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो बच्चे के पास मोबाइल होता ही है, मोबाइल से पढ़ता है वो ज़्यादातर। कोशिश कीजिए कि मोबाइल से तो आप पढ़ें पर किताबों से ज़्यादा पढ़ें, किताबों से पढ़ें, लिख कर पढ़ें, हाईलाइट करें चीज़ों को, ताकि वो आपके दिमाग में। और जो आपने पढ़ा है आप खुद से भी सवाल कीजिए, क्या मैंने ये पढ़ा, ये सही बात है, ऐसा होता है क्या, ऐसा क्या हो सकता है इसमें। तो उन चीज़ों को थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर कहने की कोशिश कीजिए, ताकि वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो कि हाँ यार सही बात है, ऐसा प्रैक्टिकल होता है, ये चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी, मतलब इसका कुछ तो बेनिफिट है। ऐसे अगर चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हुए चलोगे ना तो आपको सारी चीज़ें पढ़ने में बहुत आसान लगेगी और आपका मन भी नहीं भटकेगा और आपका मन भी वहीं लगेगा पढ़ाई में। और वर्तमान समय में पढ़ाई में मन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, ध्यान दीजिए इस बात को। तो आप जहां हैं, जिस हालत में, वहीं से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी इस वर्ष लेना मतलब लेना है। 2025 खाली नहीं जाना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो और अपने टारगेट को फिक्स कर लो, अपने लक्ष्य को फिक्स कर लो कि इस बार मैंने जो गोल बनाया है ये मुझे अचीव करना है। अब इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे इस वर्ष मेरा गोल अचीव करना है, मतलब करना है।